नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पादपों में अलैंगिक जनन, और पादपों में जो अलैंगिक जनन है उसमें हमने कायिक जनन पढ़ रहे थे हम। और कायिक जनन के अंदर कायिक जनन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन में हम जड़ के द्वारा किस तरह से कायिक परिवर्तन होता है और तने के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्तन होता है, पत्ती के द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्तन होता है पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली थी कि तना जो है वो किस तरह से कायिक प्रवर्तन को प्रमोट करेगा और पत्ती जो है वो किस तरह से कायिक प्रवर्तन को प्रमोट करेगी। आज हम देखेंगे कि जड़ जो है, जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की जड़ जो है वो किस तरह से कायिक प्रवर्धन करती है। तो जिस तरह से तना कायिक प्रवर्धन करता है, सेम उसी तरीके से जड़ भी कायिक परिवर्तन करेगी। आपने अपस्थानिक जड़ टर्म सुनी होगी, 11th क्लास के अंदर जड़ों के रूपांतरण थे, जड़ों के प्रकार थे, उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा। अपस्थानिक जड़ का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जड़ का जो ओरिजिन है वो मूलांकुर से होता है। जड़ की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति क्षेत्र जो है वो मूलांकुर है। बीज के अंदर पाया जाने वाला जो मूलांकुर भाग है, उस मूलांकुर भाग से जड़ों का विकास होता है। लेकिन अपस्थानिक जड़ के अंदर क्या होगा? मूलांकुर से निकलने वाली जो जड़ है वो बहुत ही अल्पजीवी होती है, कुछ ही समय के बाद में ये नष्ट हो जाती है, और जो तने का आधार है उस आधार से इस तरह से बहुत सारी जड़ों का विकास हो जाता है। तो ऐसी जड़ों को कहा जाता है अपस्थानिक जड़। शकरकंद जो है वो इसी तरह का एक एग्जाम्पल है। शकरकंद जो है वो अपस्थानिक जड़ का ही एक एग्जाम्पल है। तो ये जो शकरकंद है, मान लीजिए ये फूल करके इस तरह से शकरकंद बना देती हैं, भोज्य पदार्थों को संचित करके ये शकरकंद बना देंगी, और ये शकरकंद जो है अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नए शकरकंदों का निर्माण करेंगे। तो जड़ें भी किसी किसी पादप के अंदर कायिक प्रवर्तन में भाग लेती हैं। फोर्थ जो है, दो टाइप हम पहले पढ़ चुके थे, ये तीसरा था, और चौथा जो है वो है जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्तन। जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्तन। अब जननांग किस तरह से कायिक प्रवर्तन में भाग लेंगे, चलिए देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, कुछ पादपों के अंदर पुष्प जो होते हैं वो संघनित होकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं प्रकलिका। यानी कि जो पुष्प कलिकाएं होती हैं वो पुष्प ना बना करके प्रकलिकाओं का निर्माण कर देती है। इंग्लिश में इसे बल्बिल्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बल्बिल्स बोलते हैं। और ये जो प्रकलिका है ये अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि तापमान, हवा, पानी सब पादप के फेवर में हो, सब पादप को उपलब्ध हो, तो ऐसी परिस्थितियां जो है वो अनुकूल परिस्थितियां कहलाती है। अनुकूल परिस्थितियों में ये जो प्रकलिकाएं हैं ये पादपों से अलग होकर एक नए पादप का निर्माण करेंगी। तो इस तरह से जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन था उसके 4 प्रकार थे, जिसमें पहला था जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन, दूसरा था जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, दो हम पहले पढ़ चुके थे, तने के द्वारा और पत्ती के द्वारा। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है, चलिए देखते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का मतलब यह है कि मनुष्य अपने उपयोग के लिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब काफी कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसलिए मनुष्य ने खुद ने अपने हिसाब से इसका डोमेस्टिकेशन किया है, अलग अलग प्लांट का डोमेस्टिकेशन किया है। तो उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है बुक के अंदर ये 3 प्रकार के दिखा रखे हैं। इनमें सबसे पहला जो है वो है कर्तन, दूसरा जो है वो है दाब लगाना,
और तीसरा जो है वो है पहला कर्तन, दूसरा दाब लगाना और तीसरा रोपण। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तन की, यानी कि कटिंग की। कर्तन हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक है स्तंभ कर्तन और दूसरा है मूल कर्तन। अगर हम स्तंभ की बात करें यानी कि तने की बात करें तो बहुत सारे पादप हैं जिनमें आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे गन्ना है, गुलाब के अंदर हम ये देखते हैं, बोगेनविलिया जो है सजावटी पादप है एक, इसके अंदर हम ये देखते हैं। क्या किया जाता है, नॉर्मली स्तंभ की पहचान क्या होती है, तने की पहचान ये होती है कि तना एक लंबा सीधा भाग होता है जो पौधे को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर हम इसकी आंतरिक विशेषताओं की तरफ बात करें तो तने के अंदर आपको जगह जगह पे इस तरह से गांठ जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। गन्ने के अंदर तो बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं ये। तो ये वाला भाग जो है उसको हम बोलते हैं पर्व संधि। पर्व संधि, और पर्व संधियों के जो बीच का भाग है उसे हम बोलते हैं पर्व। पर्व संधियों के बीच का जो भाग है उसे हम कहते हैं पर्व। तो एक ऐसी शाखा का चुनाव किया जाता है जिसके अंदर पर्व संधियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो, 5 से 7 संख्या हो या 10 संख्या हो। तो इस भाग को लेकर के इसे जमीन के अंदर लगा दिया जाएगा। जहां मतलब हम एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि है, या जो गार्डन है, या जो हिस्सा हम यूज में ले रहे हैं इसके लिए, उस हिस्से के अंदर इसको काट करके लगा दिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद में यही जो भाग है यहां से इस तरह से जड़ों का विकास होगा और ये भाग जो है ये एक नए स्तंभ को या एक नए पादप का निर्माण करेगा। तो स्तंभ कर्तन के अंदर ये इस तरह से होगा और सेम इसी तरह से मूल कर्तन होगा। मूल कर्तन के अंदर क्या होता है, जड़ के जो कुछ भाग हैं, जड़ के कुछ भाग नए पादप के निर्माण में भाग लेते हैं। जड़ के कुछ भाग नए पादप के निर्माण में भाग लेते हैं। तो मूल जो कर्तन है, मूल कर्तन में भी हम क्या करेंगे, जड़ के टुकड़ों को काटेंगे और जड़ के टुकड़ों को काटने के बाद में इसे ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगा देंगे, मतलब खड़ी पोजीशन के अंदर हम इसे लगा देते हैं। तो ऊपर की ओर जो कोशिकाएं होती है वो प्रस्फुटित होकर के नए पादप का निर्माण करेंगी। तो दो प्रकार का कर्तन उपलब्ध है हमारे पास, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। नेक्स्ट जो है वो है दाब लगाना, या इंग्लिश में इसे लेयरिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसे लेयरिंग बोलेंगे। इसमें दो प्रकार की विधियां हैं हमारे पास दाब लगाना में। लेयरिंग में हमारे पास दो प्रकार की विधियां हैं दाब लगाना में। हिंदी में इसे दाब लगाना बोलते हैं। एक है टीला दाब और एक है वायु दाब या गुटी, वायु दाब लगाना या गुटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीला दाब को। तो बात करें अगर हम टीला दाब की, तो टीला दाब में क्या होता है, मान लीजिए इसकी विधि की बात करते हैं। इस तरह से मान लीजिए एक पौधा है और जिसकी शाखाएं निकली हुई हैं। तो एक ऐसी शाखा का चुनाव करेंगे पौधे के अंदर जो हमारी ये जो सरफेस है, जमीन जो है इसके बिल्कुल पास में हो और थोड़ी लंबी हो, और जिसके अंदर जो पर्व संधियां हैं उनकी संख्या भी थोड़ी ज्यादा हो। क्या किया जाएगा, इस शाखा को इस तरह से जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा। इस तरह से जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा और इस तरह से दबाया जाएगा कि 3 या 4 या 5 जो पर्व संधियां हैं वो मिट्टी के अंदर दबी हुई रहें। पर्याप्त मात्रा के अंदर इसको पानी, भोज्य पदार्थ, खनिज पदार्थ उपलब्ध करवाए जाएंगे और इन सब चीजों को अवशोषित करते हुए ये जड़ें जो हैं प्रस्फुटित हो करके
एक नए पादपक का निर्माण करेंगी। इनको इसी अवस्था में काट करके मिट्टी के समेत यहाँ से अलग कर लिया जाता है और जहां हमने इसका उत्पादन लेना है या जहां हमने इसको लगाना है वहां इसको लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं टीला दाब। सेकंड जो है वो है हमारे पास है वायुदाब या गुटी विधि। वायुदाब या गुटी विधि में जो दाब हम लगाएंगे वो हवा के अंदर लगाएंगे। दोनों में यही फर्क है। वायुदाब में जो पहला हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ये देखा था टीला दाब में कि मिट्टी के द्वारा ढका गया था और जमीन के अंदर ये प्रोसेस हो रहा था। जबकि वायुदाब में क्या होगा, जो दाब लगाया जाएगा वो हवा के अंदर ही लगाया जाएगा, किसी एरियल ब्रांच पर लगाया जाएगा। देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। मान लीजिए ये कोई पौधा है और इस पौधे के अंदर इस तरह से ये दो ब्रांचेस मिल रही हैं। अब जिस ब्रांच पे दाब लगाना है हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसकी छाल को उतार देंगे। मतलब एक शाखा का चुनाव करेंगे और उस शाखा के ऊपर से हम छाल को रिमूव कर देंगे। जो तने की छाल जो है या शाखा की जो छाल है हम उसको रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद में हम इसको इस तरह से गीली मिट्टी से या कॉटन से ढक देंगे। गीली मिट्टी से या कॉटन से क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। और ऊपर वाली जो शाखा है उस शाखा पर हम इस तरह से किसी एक बर्तन को लटकाएंगे और कुछ इस तरह की व्यवस्था इसके अंदर करेंगे। कुछ धागा वगैरह इसके अंदर एक छोटा सा छेद निकाल करके इस तरह से लटकाएंगे और इसको इस धागे से इस तरह से बांध दिया जाएगा। ये जो हमने कॉटन या गीली मिट्टी यहाँ लगाई है इसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा करके या जो मिट्टी हमने लगाई है इसको किसी चीज से ढक करके इसके ऊपर हम इसको इस तरह से बांध देंगे धागे से और इसे हम पानी से भर देंगे। बूंद बूंद विधि के द्वारा या इस तरह से पानी इसके धागे के अंदर रिसता हुआ इस हिस्से तक पहुंचेगा। कुछ टाइम के बाद में ये जो भाग था शाखा का, इस भाग से भी जड़ निकलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि यहाँ भी पर्वसंधियां थी। यहाँ से जड़ का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी अवस्था के अंदर इसको यहाँ से काट करके अलग करते हुए ये हटा करके इसको जमीन के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियां आज हमने पढ़ी है। नंबर 1 कर्तन और नंबर 2 दाब लगाना। इसे हम गुटी विधि भी कह देते हैं। इसे हम गुटी विधि भी कह देते हैं। वायुदाब को गुटी विधि भी कहते हैं। दो विधियां हमने पढ़ी है। नंबर 1 कर्तन। कर्तन के अंदर हमने दो विधियां पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा तने को किस तरह से काट करके नए पौधों का निर्माण किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा जड़ को किस तरह से काट करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है। फिर हमने दाब लगाना पढ़ा। दाब लगाना में हमारे पास दो विधियां थी। एक हमने टीला दाब पढ़ा है, दूसरा हमने वायु दाब लगाना या गुटी विधि जिसे बोलते हैं ये पढ़ा है। आगे की जो क्लास होगी हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे रोपण को। धन्यवाद।